Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि समांतर अक्षों की प्रमेय क्या होती है और लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या होती है। तो देखते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो देखिएगा ये कोई सिस्टम है, निकाय है, मान लेते हैं कि ये इसका एक्सिस mn है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है किसी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर वर्क करता है। तो हम इससे इस एक्सिस से d डिस्टेंस पर हमने कोई नया एक्सिस ले लिया xy, तो इसका पैरेलल जैसे mn के पैरेलल है mn पैरेलल xy, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा वेयर ICM जो होगा समेसन MI/RI स्क्वायर फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n तक ले सकते हैं। जितने भी मास रखे हों तो I की वैल्यू जो होगी 1 से लेकर के n तक हो सकती है। तो ये होगा समांतर अक्षों की प्रमेय। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो ये क्या होगी, इस तरीके से देखिएगा x और y का अगर हम रिजल्टेंट देखें तो ये z एक्सिस में लाई करता है, जिसकी वैल्यू हम r ले रहे हैं। तो ये वैल्यू x है और ये वैल्यू y है। तो r इक्वल टू z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। ये होती है परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यानी लंबवत अक्षों की प्रमेय, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टर्न, आघूर्णों का सिद्धांत, आघूर्णों का सिद्धांत। तो ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ टर्न। तो देखते हैं कि इस तरीके से ये इसका रिएक्शन पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस d1 पर ये फोर्स F1 है और d2 डिस्टेंस पर फोर्स F2 है, ठीक है। तो किसी भी बिंदु के परितः निकाय का संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण का जो जड़त्व आघूर्ण टार्क है आघूर्ण एवं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो आघूर्णों का सिद्धांत ये कहता है कि F1 d1 इक्वल टू F2 इंटू d2, यानी ये है इसका यहाँ जहाँ से कि रिएक्शन पॉइंट है आलंब बिंदु है, ठीक है ना। आलंब बिंदु के यानी दक्षिणावर्त आघूर्ण और वामवर्त आघूर्ण दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है ना। कि टर्क जो होगा क्लॉकवाइज टर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्क बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो इससे हम अगर F1 d1 इक्वल टू F2 d2 या d2 बाई d1 की वैल्यू निकालेंगे तो d2 बाई d1 F1 बाई F2 हो जाएगा और इसी को बोलते हैं MA, इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका ये निकाल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है ना, गुरुत्व केंद्र, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, यहाँ इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है किसी भी पिंड या निकाय का, जहाँ पर बहुत सारे भार वेट वर्क कर रहे हैं, M1G, M2G, M3G, M4G, ऐसे nth पार्टिकल रखे हैं, n पिंड रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सभी पिंडों जितने भी पिंड हैं सबके भारों का जो आघूर्ण है, ठीक है ना, उन आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा द algebraic sum of the turn of all the weight whatever we act in this system is 0। तो ये क्या होगा R1 इंटू M1G, इस वाले का टार्क 1, टार्क 2, टार्क 3, टार्क n, ये क्या है सब 0 होगा, प्लस R2 क्रॉस M2G प्लस डॉट डॉट Rn क्रॉस MN,
ये क्या है, सभी पिंडों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 है। या आप लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू 1 R I क्रॉस M I G इज इक्वल टू 0। तो निकाय में उपस्थित सभी भारों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है। Algebraic sum of the turf of all the weights in a system will be 0 and that point where this condition is followed, that point is known as center of gravity या गुरुत्व केंद्र। तो इस निकाय का ये हो जाएगा गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखते हैं घूर्णन गति में कार्य और शक्ति क्या होती है। वर्क एंड पावर इन द रोटेशनल मोशन, ठीक है, वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति में कार्य और शक्ति। तो देखिएगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो निकाय, इसमें कोई वस्तु घूर्णन कर रही है ए बिंदु से बी बिंदु तक। ये थीटा एंगल है और इतने से ये इतना आर्क ऑब्टेन करता है। मान लेते हैं ये आर है, तो इससे आप इतना वैल्यू निकाल सकते हैं आर्क की वैल्यू कि ये कितनी है, थीटा है, आर है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एस इक्वल टू थीटा इंटू आर। जबकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू थीटा इंटू आर ये आ जाएगा, यानी एफ इंटू आर की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, या आर क्रॉस एफ जानते हैं, वो हो जाएगा टाउ इंटू थीटा। या आप इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, या डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू टाउ। ये सारे फॉर्मूले वर्क डन के, ठीक है ना। चलिए अब ये तो वर्क डन हो गया। अब इसमें से देखते हैं पावर अगर निकालेंगे हम शक्ति, तो देखिएगा W इक्वल टू टाउ थीटा है, तो डिवाइडेड बाई टी बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम टी से डिवाइड कर दें ओमेगा बाई टी टाउ थीटा बाई टी, तो देखिएगा ओमेगा बाई टी क्या होता है अल्फा, अरे सॉरी ये ओमेगा नहीं हो, वर्क डन है W, तो W हो जाएगा W बाई टी पावर और टाउ इंटू थीटा बाई टी ओमेगा हो जाएगा, या dp इक्वल टू टाउ डी ओमेगा, या dp अपॉन डी ओमेगा इक्वल टू टाउ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वर्क डन की वैल्यू थी। और ऐसे हम ये वर्क डन यानी कार्य से शक्ति का मान भी निकाल लेंगे, और ये लास्ट इनके अवकलन और समाकलन रूप है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन, घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कोई निकाय है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। ये कोई सिस्टम है, यहाँ पर R1, M1, R2, M2, इसी तरीके से Rn डिस्टेंस पर Mn मास रखा हुआ है। तो इसकी जो घूर्णन त्रिज्या होती है उसको हमने क्या माना है k, घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन को। तो k स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Rn स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सॉरी ये n होता है यानी स्क्वायर, तो बाहर हम इसको n भी लिख सकते हैं, अपॉन में n पार्टिकल्स हैं तो n रहेगा इस तरीके से, या k की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ये इतना होता है, ठीक है ना, k इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Rn स्क्वायर बाई n। एक्चुअली ये क्या होता है कि सभी पिंडों की जो जड़त्व आघूर्ण होता है, मान लेते हैं कि I इक्वल टू m k स्क्वायर इक्वल टू है ये m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn Rn स्क्वायर। अब हमने मान लिया कि m1 m2 डॉट डॉट mn जो है वो सब इक्वल है m के, ठीक है। तो
इतने कितने पार्टिकल हैं यहाँ, n पार्टिकल हैं, n मास हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, n m इंटू के स्क्वायर, तो m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट rn स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट rn स्क्वायर अपॉन m, तो के इक्वल्स टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट rn स्क्वायर अपॉन m। ये है घूर्णन त्रिज्या जिसे बोलते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो जिसका मान इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं।